इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार। फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर। श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर। श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। हम कई बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैंने कहा क्या बोला इस मन ने। मैंने कल तारीख है मेरी, कल 60 दिन मेरे पूरे हो रहे हैं। मुझे एक्यूरेटी 60 दिन में मुझे 20 साल हो गए कैसोज करते हुए, और 20 साल की एक्यूरेसी की मैंने। उसके बाद भी कभी कभी रात में बैठे हैं ध्यान में, और हाँ सुबह अपन कैसोज करना है सागर जी। अरे यार रहने दो, आज थोड़ा सा आहार कम हुए। देखो उसके बहाने कितने मारता है। आज थोड़ा आहार ठीक नहीं हुए थे, मौसम भी थोड़ा ऐसा ऐसा है, और थोड़े देख लो कहीं वीकनेस ना हो जाए, और डॉक्टर ने भी मना किया है भी थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, रहने दो कल कर लेते। समझ में आ रहा है वो कितना ज्ञान देता है। हम सुन करके कभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैंने कहा रविचंद्र सागर कौन है रे, तो अभी मुनि नहीं बना क्या, तेरा मन नहीं मुनि बना अभी। मैं तो बन के बैठ गया मुनि, मैं तो मानने लगा कि मुनि हूं। मन कहां मुनि बना। उसको आज भी केसलोच करने के लिए नाना प्रकार के बहाने बनाता है। फिर मैं उसको उपदेश देता हूं, बेटा चाहे आग लगे, चाहे धरती फटे, चाहे कुछ भी हो, चाहे शरीर नष्ट हो जाए, चाहे मेरे प्राणों का विनाश हो, केसलोच तो आज ही होंगे। तो उस डराने वाले, धमकाने वाले, तुझे नाना प्रकार का पाठ पढ़ाने वाला जो तुम्हारे अंदर मन है ना, तुम उसके साथ बात करो और उसको डांटो। उसको कहो कि ये जो तुम कह रहे हो मुझे अन्य जीवों के साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए, तुम मुझे कह रहे हो कि इसके साथ छल कर, कपट कर, घृणा कर, मैं नहीं करूंगा। आप जब तक अपने मन को मना नहीं करोगे तब तक ये तुम्हें ऐसा ही संसार में नचाता रहेगा। मन में जो कुछ भी विचार उत्पन्न होते हैं वो कोई तुम्हारे विचार नहीं होते, वो कर्म के अधीन विचार होते हैं, और तुम उसको समझा करके, डांट करके, डपट करके, उपदेश दे करके, ज्ञान दे करके उसको शांत कर सकते हो। तुम्हारे निजी विचार नहीं है। बुरे विचार भी तुम्हारे निजी विचार नहीं होते। लगता है कि मेरे अंदर आ रहे हैं, आ तो रहे आपके अंदर, लेकिन उसकी प्रेरणा होता है 8 कर्म। इसलिए ध्यान रखना, गुरु वचन। कभी जीवन में आपको लगा कि मुझे मेरा कल्याण करना है तो गुरु, और गुरु भी अगर कोई गंभीर हो, सागरी श्रुत जलधि पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटु मध्येभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो। जो गुणों में गंभीर है, सागर के समान गंभीर है, ऐसे किसी गुरु के पास पहुंच करके अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ वचन मांग लेना चाहिए। कुछ मंत्र मांग लेना, कुछ साधना मांग लेना, कुछ तप मांग लेना, कुछ भक्ति मांग लेना। कुछ मांग लो और उसको हृदय में धारण करके अपनी शक्ति के अनुसार कर लो। फिर एक बार गुरु वचन मिल गए, फिर उसमें 1000 दोष लग जाए चलेगा। बुद्धिपूर्वक नहीं लगाना कि मैं छोड़ दूंगा और मैं नहीं करूंगा ना, सहज रूप से रहो उसके साथ। धीरे 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 आप उस गुरु वचनों के अतिशय का, चमत्कार का प्रभाव देखने को मिलेगा। हमने अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज समझी, गुरु वचन।
और अनंत काल का जो संसार भावना अपनी चल रही है कि ये पंच परावर्तन रूपी जो संसार है वो कैसे खत्म होगा, तो रात्रि के समय जब चिंतन करा था तब ऐसा लगा ये शास्त्रों का ज्ञान हमें कितनी बार सुना, ये शास्त्रों की बातें हमने कितनी बार श्रवण कर ली, सुन ली, समझ ली, फिर भी क्यों हृदय परिवर्तित नहीं होता, बुद्धि परिवर्तित नहीं होता, अंतःकरण में श्रेष्ठ निर्णय लेने की इच्छा क्यों नहीं होती। उसका कारण है गुरु के प्रति अभी भी जीवन सही से समर्पित नहीं है, ना ही गुरु की तरफ से हमारे लिए कोई आज्ञा आई है। आपको लगता है, आपके दिमाग को लगता है आपके लिए कोई आज्ञा आई है? कैसे कहोगे बताओ ना? प्राप्त होने में भाग्य में क्या नहीं है बताओ आपके? श्रेष्ठ भगवान, श्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ शास्त्र, भक्तांबर जैसे महान स्तोत्र, अन्य प्रकार के सारी चीजें, कौन सी चीज हल्की मिली बताओ तुम्हें? सिवाय हमारे व्यक्तित्व का हमारा हल्कापन ही हमारे पास, बुद्धि का हल्कापन, विचारों का हल्कापन, नियत का हल्कापन, वाणी का हल्कापन, चरित्र का हल्कापन, भोगों का हल्कापन, जो कुछ भी हलकट और हल्कापन हमारे अंदर है वही बस है। बाकी हमारे भाग्य में जो हमें और चीजें मिली है, देव, गुरु, शास्त्र, इस पूरे 3 लोक के सर्वश्रेष्ठ वस्तु मिली, और एक अक्षर हमारे कानों तक नहीं ले पाए कि ये गुरु ने सिर्फ मेरे लिए कहा है। किसी को कहा आके बैठ जाते, चलो शांति से रहा करो थोड़ा, चलो शांति से रहो। अरे यार मेरे लिए गुरुजी ने कहा शांति से रहना है। हम ऐसे ही शब्दों से प्रेरित होकर के साधना करते थे, हमारे लिए गुरुजी ने कोई अलग से नहीं कहा। हम कभी कभी भाषा समझ में नहीं आती थी, थोड़ा ठंडी गर्मी में बैठने लग जाते थे। उस समय शुरू की साधना तपस्या की अवस्था थी, थोड़ा कभी कभी मन में शंकाएं उत्पन्न होती तो गुरुजी के पास जाके बैठ जाते थे। वो बोलने के पहले बोल देते जाओ शांति से बैठो। अब हमारा दिमाग ये नहीं सोचता था कि हाँ चच ने हमारी बात नहीं सुनी, बात ही नहीं सुनी, बात ही नहीं करी, ये नहीं। हमारे दिमाग में क्या आता था, अरे आचार्य सर ने तो शांति से बैठने के लिए कहा है। समझ में आ रहा है ना? हम उसी से खुश हो जाते थे। आचार्य ने तो शांति से बैठने के लिए, चलो छोड़ दो, जाए तेल लेने, चलो शांति से बैठ जाते। अगर मैं आपको आज बोलूँ ना, आप किसी काम के लिए मेरे पास आओ, मैं आपको कहूँ शांति से बैठ जाओ, आप दोबारा नमोस्तु करने के लिए नहीं आओगे मेरे पास। ऐसे कैसे महाराज जी है? एक तो 4 दिन से 8 दिन से इंतजार कर रहे हैं महाराज को, जय सुनाना, जय सुनाना, जय सुनाना, जय सुनाना, जय सुनाना। अब चले गए तो महाराज जी बोलते जाओ चलो यहाँ से, सुना तो है ही नहीं, जाओ शांति से बैठो। तो भाई वही तो तेरे जवाब था। तो हम ऐसे गुरु के वचन झेलते थे। 10 साल आचार्य के पास रहा होगा, मुश्किल से कभी 7, 8, 10 बार भी मेरी गुरु जी से बात नहीं होगी ना, उन्होंने कभी मेरे से बात की होगी। और जो 10-20 बार बात हुई है वही शब्द मेरे कानों में गूंजते। दुनिया की कोई ज्ञान है ही नहीं मुझ में, जरूरत ही नहीं समझी मुझे, मैंने उन्हीं चीजों का पीछा किया। क्या है तुम्हारे पास? जाओ सारे मंत्र शास्त्र पढ़ लो, पहले लाइन मिलेगी आपको, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र ही वास्तविकता में सिद्धि प्रदान करता है। पहले मंत्र शास्त्रों का फल वही है, अध्यात्म का फल वही है, भक्ति का मार्ग वही है। भक्ति भी वो होना चाहिए जो गुरु ने दिया हो। तुमने गली में कोई भजन सुन लिया, चमत्कार की 4 कहानियां सुन ली और लपक करके गले में ठूस करके भर लिया भक्तांबर को। पूछ तो लेते किसी गुरु को जाकर के, गुरु महाराज में भक्ति का मार्ग मुझे बताओ। गुरु महाराज तुम्हें जो बता देते वही कर लेते, सिद्धियां प्राप्त हो जाती। अभी तक न्यारे वारे हो जाते, तुम्हारे दिन इधर के उधर फिर जाते। महाराज मेरे लिए कुछ मंत्र दे दो, महाराज मेरे लिए कोई शास्त्र दे दो। वो शास्त्र पढ़ लेते जो गुरु के मुख से निकला। मैं आज तक कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, और एक शास्त्र पढ़ा बस आचार्य जी के कहने से, वो भी 2019 में, जब यहाँ से निकल करके वो पहुँच गए थे मुंगावली में, हाँ खुरई में पहुँच गए थे मुंगावली से। ये छोटे पहलवान गए थे तो वो क्या है, मैं ही भेजता था उनको हर बार, साल में 4-5 बार पत्र लेकर के, समाचार पहुंचा करके। तो पता नहीं उन्होंने खुद ने बोला उस दिन आचार्य ने, बोले उसको बोलो थोड़ा किताब विताब पढ़ ले। अब छोटे ने आकर के, मैं सोनेगिरी में था उस समय, आया था चातुर्मास करके, तो अब जा करके अंदर जाके पूछ लो हमारे पिताजी को कि शास्त्र का नाम भी बता दे, वही पढ़ ले, नहीं तो ये अलमारी में तो 1000 किताबें। मैंने कहा मुझे क्या पता कौन से पढ़ने से मेरा भला होने वाला है। तो चला गया फिर अंदर से, महाराज कौन सी किताब पढ़ने है पूछ रहे हैं महाराज। मैंने कहा पद्म पुराण पढ़ लो। हमने 3 बार पद्म पुराण पढ़ लिया और बस जय इस तरह बस हो गया हमारा आगम ज्ञान। कितना जानोगे, क्यों जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो तुम, एक बार बता सकते हो मुझे? तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या देखना चाहते हो, तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या चखना चाहते हो, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हें क्या सोचना है, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हें चाहिए क्या। कुछ नहीं पता होता हकीकत में हमें।
पाप चाहिए क्या पुण्य चाहिए, दोनों भी बातें हमें कंफर्म नहीं है, पता नहीं, बस जीवन जिए जा रहा है, जिंदा है, आंख नाक कान जबान मिली है, यहाँ बैठे तो अविचल सागर जी का आनंद ले रहे, यहाँ बैठोगे अच्छा लगा तो अच्छा बोलोगे, बुरा लगा तो बुरा बोलोगे, उधर जाओगे फिर उनसे निपटाओगे, उनको निपटाओगे, उनको निपटाओगे, जीते 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 हमारा ये जीवन पूरा हो जाता है, बुढ़े भी हो जाते हैं, हाथ भी लड़खड़ा जाते हैं, एडमिट भी हो जाते हैं, हाँ हाँ हु सांसें ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का सिलेंडर चिपकाया जाता है, उतने बैठ करके भी तुम कुछ ना कुछ तो कांड कर ही रहते हो, ये वसीयत किसके नाम पे रखनी है, कहाँ नाम रहे, तो वो भी निपटा करके फिर हक। और ऐसा नहीं कि मर जाते हो, तुम मरते तो हो ही नहीं कभी, फिर जाके कहीं ना कहीं नई मां ढूंढ लेते हो। हम मरे ही तो नहीं कभी अनंत काल से। तो जीवन मरण ये जो चल रहा है, इसमें बेवजह दुखी होके बैठना बंद कर दो और बढ़िया आनंद से रहो, प्रसन्न रहो। दूसरों को दिखाने के लिए आनंदित नहीं हो, अपने आप में हमें सुकून मिलना चाहिए। भाई ठीक है, अब अपना सुकून, अपनी शांति, अपना सौहार्द अपने हृदय में धारण करो और बैठ जाओ। क्या समझ लिया? कुछ नहीं समझा। तो इसलिए यहां संसार भावना में आता है नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। कल मैंने आपको बताया था कि कैसा होता है नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। अब आता है कर्म द्रव्य परिवर्तन। कर्म द्रव्य परिवर्तन में मैं यहां बैठा हूं और मैं भी ज्ञान दान दे रहा हूं। ज्ञान दान देते समय मेरे करुणा के वजह से, दया की वजह से, ज्ञान दान देने की भावना की वजह से यहाँ हमारे और आपके बीच में आकाश है। यहाँ कुछ कर्म परमाणु ऐसे सूक्ष्म होते हैं जो हमारे भावनाओं के अनुसार पुण्य और पाप में परिवर्तित होते हैं और वह हमारी आत्मा के साथ जा कर के चिपक जाते हैं। और मान लीजिए मैं यही बैठा हूँ और मैंने यहाँ शुभ कर्म किया और ये कर्म परमाणु है मान लो आसमान में, ये आत्मा में मेरे आकर के चिपक गया, ये आकर के चिपक गया, यहाँ बैठ करके, यहाँ बैठा हूँ, मुनि बन करके बैठा हूँ, ज्ञान दान दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये कंडीशन भी है इसके लिए। मैं मुनि हूँ, यही बैठा हूँ, इसी जगह पे बैठा हूँ, ललितपुर में बैठा हूँ और आप लोग बैठे हुआ तो कोई भी जीव बैठा है, मेरा मुनि होना जिसमें ज़्यादा जरूरी है। मैं ज्ञान दे रहा हूँ और इस समय मैंने ये कर्म परमाणु मेरे आत्मा में ज्ञानावरण के रूप में अथवा किसी पुण्य कर्म के रूप में मेरे आत्मा में चिपक गए। मैं यहाँ से निकल गया, 1 साल 2 साल, कभी भी 48 मिनट के बाद ये इस कर्म ने मुझे फल दे दिया। तो ये कर्म जो मेरे आत्मा में चिपक गया था, ये फल दे करके निकल गया। ठीक है, अब ये निकल गया कर्म मेरा, 48 मिनट के बाद मुझे फल दे करके निकल गया, फिर आसमान में चला गया है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। भगवान एक कर्म द्रव्य परिवर्तन किसको कहते हैं? फिर मैं ये जीवन पूरा किया, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते 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 कितना काल व्यतीत हो गया मैं नहीं जानता। मैं दोबारा मुनि बना, दोबारा मुनि बन करके इसी जगह पे आके बैठ गया, इसी जगह आकर के फिर ज्ञान दान देने लगा। और ज्ञान दान देते समय यही वाला कर्म परमाणु दोबारा मेरी आत्मा में उसी रूप में बंध जाए। क्या आपको लगता है ऐसा होना संभव है? लेकिन ऐसा होता है और ऐसा हमने अनंत चक्र पूरे किए हैं। इसको बोलते हैं एक कर्म द्रव्य परिवर्तन। तो दोबारा यही कर्म परमाणु मेरी आत्मा में ज्ञान दान देने के रूप में, भी मुनि अवस्था में, यही रूप में यही स्थान पर आकर के मुनि बनो, यही आकर के उपदेश दे दो और यही कर्म परमाणु भी यही होना चाहिए उस समय, उसका भी योग होना चाहिए। और तब वो मेरे आत्मा में वो कर्म परमाणु चिपक जाए। तो पहली वाला चिपक गया था और ये दोबारा चिपक गया, उसके बीच का जो समय होता है उसको कहते हैं एक द्रव्य कर्म द्रव्य परिवर्तन। आप सोच रहे हैं हम कब से संसार में है? अभी 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले पैदा हुए नहीं है। अनंत काल से डटे है, डटे। हाँ, तो इस प्रकार ये द्रव्य परिवर्तन कहा। क्षेत्र परिवर्तन किसको बोलते हैं? तो इस जीव ने सभी पुद्गलों को क्रम से भोग कर छोड़ दिया और इस प्रकार यह जीव अनंत बार पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में घूमता है। सभी पुद्गलों को क्रम से भोग कर छोड़ दिया। आप अभी बाहर जाओ और एक मिट्टी मुट्ठी हाथ में ले लो, ठीक है, और समझ जाना वो आटा है और आप उसको खा लो। मिट्टी को नहीं, आटे को खा लो। ऐसा इस धरती जितनी है लंबी चौड़ी, मध्य लोक में, दाई द्वीप में नहीं, मध्य लोक में, और जितनी गहरी ये धरती है, वो सारी मिट्टी आपने अन्न के रूप में खाई है। विश्वास होता है इस चीज पर?
ये भगवान यही कह रहे हैं कि सारे संसार में जितने पुद्गल पदार्थ है इसको तुमने रोटी के रूप में खाया है। जो गेहूं का दाना है ना वो भी तो मिट्टी तो है, और क्या है वो, रूपांतरण है बस, खाली ज्वार गेहूं बाजरा ये है तो उसी भूमि से उत्पन्न हुए तत्व ही तो ऊपर गए, पुद्गल परमाणु ही तो ऊपर गए, वो पृथ्वी तो है वो। अब सोच लो कितना भयानक हमारी उम्र है। क्षेत्र परिवर्तन किसको कहते हैं? द्रव्य परिवर्तन समझ में आया, क्षेत्र परिवर्तन जिसका शरीर आकाश के सबसे कम प्रदेशों पर स्थित है, ऐसा एक सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य में करके उत्पन्न हुआ और क्षुद्र भव ग्रहण काल तक जीकर मर गया। पश्चात वही जीव पुनः उसी अवगाहना से वहाँ दूसरी बार उत्पन्न हुआ, तीसरी बार उत्पन्न हुआ, चौथी बार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार घनांगुल के असंख्यातवें भाग में आकाश के जितने प्रदेश प्राप्त हो उतनी बार वही उत्पन्न हुआ। पुनः उसने आकाश के एक एक प्रदेश बढ़ाकर सब लोक को अपना जन्म क्षेत्र बनाया। इस प्रकार यह सब मिलकर एक क्षेत्र परिवर्तन होता है, कहा भी है। इसका मतलब समझ में आया आपको? नहीं आया? मान लीजिए ये पूरा जो पंडाल है अपन जिस पे बैठे हैं अभी, ये पूरा लोकाकाश है मान ली उदाहरण के लिए, और एक कांचा रखो सबसे लास्ट वाले कोने में, एक कांचा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी प्राक्षी, प्रविष्टि प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।